अब इसे क्या हो गया? क्या आपके साथ भी होता है कि कुछ इम्पोर्टेंट करते हुए आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम फेस करो? हेलो आइल सीकर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम क्यू कार्ड करने वाले हैं। डिस्क्राइब अ टाइम यू फेस्ड अ प्रॉब्लम विद योर कंप्यूटर। This cue card is on the request of a subscriber Simarjeet Kaur. I'm going to explain it to you in Hindi. And before beginning, I want to say कि अगर आप चैनल पे नए हो, you have visited the channel for the first time, तो consider subscribing to it as you can get the quality content here. And do like the video as well as share it with your friends so that others may also benefit. Let's begin doing it. The cue card is describe a time when you had a problem with using the computer. जब आपको कंप्यूटर यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम आई, उस टाइम के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है. When it happened, ये कब हुआ, where it happened, कहाँ पे हुआ, what the problem was, क्या प्रॉब्लम फेस की आपने, एंड एक्सप्लेन हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम. और ये भी बताओ कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया. The answer is in the era of cutting edge technology is the advanced technology जो हर रोज कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिल रहा है टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में. तो इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के टाइम में everything has become dependent on computers. सब कुछ कंप्यूटर पे डिपेंड हो चुका है. इन सच अ वे, इस तरह से सब कुछ डिपेंड हो गया है कंप्यूटर पे, दैट इट हैज बिकम अ नेसेसिटी, ये जरूरत बन चुकी है, टू बी वेल वर्स्ड विद इट्स यूजेज. वेल वर्स्ड मीन्स प्रोफिशिएंट होना, अच्छे से यूज करना आना, कि सबके लिए एक जरूरत बन चुकी है कि आपको कंप्यूटर यूज करना अच्छे से आना चाहिए. सो हियर वी हैव यूज दीज वर्ड्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वेल वर्स्ड. हम इसे लैंग्वेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, कुकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. जहां पे हमने बताना है कि हमारी प्रोफिशिएंसी है इस चीज में, वहां पे वेल वर्स्ड यूज कर सकते हो. Although I am familiar with basic activities related to computer, yet I am far from being proficient at it. अब हमने सेंटेंस पैटर्न यूज किया है यहाँ पे although yet वाला. चाहे कि मैं फेमिलियर हूँ बेसिक एक्टिविटीज से रिलेटेड टू कंप्यूटर, कंप्यूटर पे क्या क्या किया जाता है, कैसे किया जाता है, जो बेसिक चीजें हैं उन सबसे मैं फेमिलियर हूँ, मुझे आती है करनी. येट, पर फिर भी, आई एम फार फ्रॉम बीइंग प्रोफिशिएंट एट इट. फार फ्रॉम बीइंग प्रोफिशिएंट के प्रोफिशिएंट होने के, प्रोफिशिएंट मीन्स जब आप एक्सपर्ट हो किसी चीज में, एक्सपर्ट होने से मैं अभी बहुत दूर हूँ. Here I'm going to talk about a time when I had to face difficulty while using the computer. यहाँ पे मैं बात करने जा रही हूँ उस टाइम की जब मुझे कंप्यूटर की यूजेज में एक प्रॉब्लम आई. तो यहाँ तक हमने बेसिक बताया है कि कंप्यूटर किस तरह से ज़रूरत है कंप्यूटर की, और अपने आप के बारे में बता दिया कि मुझे बेसिक एक्टिविटीज़ आती हैं बट मैं प्रोफिशिएंट नहीं हूँ ज़्यादा. It was last year when my brother was on a trip with his friends. पिछले साल की बात है, मेरा ब्रदर एक ट्रिप पे गया हुआ था अपने फ्रेंड्स के साथ. There he came to know about some competitive exam of his interest. तो वहाँ पे उसे पता चला कि कोई एग्जाम है, competitive एग्जाम है. competitive जो like कुछ ऐसा सा एग्जाम जो कंपटीशन करके दूसरों से आपको आगे जाना है, सिलेक्शन होगी उसके बेसिस पे. तो competitive एग्जाम था उसके इंटरेस्ट का. He assigned me the responsibility of filling an online form on his behalf. उसने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिम्मेदारी दी, तो उसे हम बोलेंगे assigned me the responsibility, कि मैं ऑनलाइन फॉर्म फिल करूं on his behalf. On his behalf means उसकी जगह पे, means जो उसका काम था उसकी जगह पे वो काम मैं कर दूं. As it was the last day of submitting the form, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने का ये बिल्कुल लास्ट डे था. So I opened the site, the link of which was shared by him.
मैंने वो साइट ओपन की जिसका लिंक मेरे ब्रदर ने मुझे सेंड कर दिया था एंड फिल्ड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स विद अटमोस्ट केयर। और मैंने सारी की सारी जो भी ज़रूरत थी जिन डिटेल्स की, मैंने वो सारी फिल कर दी विद अटमोस्ट केयर, बहुत ज़्यादा ध्यान से। Then I needed to upload the photograph of my brother in JPG format. अब यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अब तक हमने बताया है कि क्या कब ये प्रॉब्लम आई। तो अब हम बता रहे हैं कि मुझे अपलोड करनी थी अपने ब्रदर की फोटोग्राफ इन द JPG फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में करनी थी वो बता दिया। For this purpose, I scanned his photograph with the help of my mobile phone. और मैंने अपने मोबाइल फ़ोन की हेल्प से उसकी फ़ोटोग्राफ को, इसको फोटोग्राफ नहीं बोलोगे आप, फोटोग्राफ, उसे मोबाइल की हेल्प से स्कैन कर लिया। After that, it was the time that I had to transfer the photograph from the mobile to the computer in order to upload it. इसके बाद मैंने क्या करना था, फ़ोन में स्कैन की हुई थी और उसकी स्कैन्ड जो फोटोग्राफ थी उसे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना था कि वहाँ फॉर्म पे अपलोड हो सके। आई सेंट इट थ्रू ब्लूटूथ टू कीप द थिंग्स ईजी फॉर मी। मैंने ब्लूटूथ के थ्रू सेंड कर ली वो कंप्यूटर में, ताकि मेरे लिए ये काम करना ईजी रहे। हाउएवर, पर टू माई सरप्राइज, मुझे हैरानी हुई ये देख के, I was unable to find it in the downloads folder in the computer. अब कंप्यूटर पे तो वो मुझे मिल ही नहीं रही थी डाउनलोड्स वाले सेक्शन में। I browsed it at many other locations. मैंने इसे ब्राउज किया, सर्च की बजाय आप ब्राउज वर्ड यूज कर सकते हो। बहुत सारी लोकेशंस पे सर्च किया but was unable to locate it anywhere. कहीं पे भी मुझे लोकेट नहीं हुई ये फोटोग्राफ। I made several futile efforts. Several means बहुत सारी, futile means useless, efforts means endeavors, कोशिश, tries. मैंने बहुत सारी कोशिशें की पर वो useless रही, मेरे किसी काम नहीं आई कोशिश। To get the desired outcome. Desired outcome कि मैं जो करना चाहती थी वो मैं नहीं कर पाई। But it remained a daunting task for me. Daunting task, मुश्किल काम। मेरे लिए ये काम बहुत मुश्किल रहा। Watching the videos on YouTube in order to solve my problem didn't help even. तो मैंने वीडियोस देखी YouTube पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इससे भी मुझे कोई हेल्प नहीं मिली। I kept trying one thing or the other for almost an hour. मैंने एक के बाद दूसरी चीज ट्राई करना कंटिन्यू रखा, पूरे हाफ एन आवर के लिए, आधा घंटा मैं कोशिश करती रही। Then I made a video call to my brother and he guided me on the steps to follow. फिर मैंने अपने ब्रदर को कॉल की और उसने मुझे पूरे स्टेप्स बताए जो जो फॉलो करने हैं। That day I came to know, उस दिन मुझे पता चला, how we need to go into the different folders mentioned with the slashes in between. कि जैसे स्लैश डाल के वो लिखा होता है वन ड्राइव, उसके बाद स्लैश डाली हुई है, वो कहाँ पे है, एवरीथिंग। तो मुझे उस दिन पता चला कि ये जो फोल्डर्स के नेम होते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें मूव करना होता है अपने किसी पिक्चर को फाइंड करने के लिए। Finally, I was able to do the needful. Do the needful, जो करने की जरूरत थी मैं वो कर पाई with the guidance of my brother, अपने ब्रदर की हेल्प से। That day I made a resolution. Resolution, a firm decision. मैंने अच्छे से डिसाइड किया डिटर्मिनेशन के साथ to learn operating the computer, कि मैंने कंप्यूटर चलाना सीखना है अच्छे से। To keep pace with मतलब कदम से कदम मिला के चलना, with the technology driven world. This is, ये पूरी वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ ही चलती है, इसके लिए मैंने कंप्यूटर चलाना सीखना है by becoming tech savvy. इससे मैं टेक सेवी बन जाऊंगी। टेक सेवी मीन्स अ पर्सन जिसे अच्छी खासी नॉलेज है टेक्नोलॉजी की। नाउ पार्ट 3 क्वेश्चंस आर, What do people use computers for? लोग computers का use किस चीज के लिए करते हैं? Answer is, the use of computers vary from person to person on the basis of their age and profession.
बहुत सारे स्टूडेंट इसको आंसर कैसे करेंगे, स्टार्ट कैसे करेंगे? देयर आर मेनी पर्पसेस फॉर विच द पीपल यूज द कंप्यूटर, पर हमने उसको चेंज करना है, हमने क्वेश्चन को एज इट इज नहीं रखना, उसको सेंटेंस पैटर्न को चेंज करो। तो यहाँ पे हमने लिखा है, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की यूजेज पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। कोई पर्सन किसी पर्पस के लिए यूज करता है, दूसरा किसी और पर्पस के लिए। डिपेंड करता है उनकी एज क्या है, प्रोफेशन क्या है, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स मेक यूज ऑफ कंप्यूटर इन ऑर्डर टू सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन। जो बच्चे हैं वो कोई इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं इस पे, जो स्टूडेंट्स हैं, इन ऑर्डर टू अबाउट वेरियस थिंग्स, अलग अलग चीज़ों के बारे में, एज वेल एज मेकिंग देयर असाइनमेंट्स, अपनी असाइनमेंट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो वॉच वीडियोज ऑन कंप्यूटर्स, इसके अलावा वो कंप्यूटर पे वीडियोज भी देखते हैं। However, the purpose of professionals is entirely different. Entirely different, पूरी तरह से अलग है। जो प्रोफेशनल्स हैं उनका पर्पस, अपार्ट फ्रॉम हैविंग देयर वर्क रिकॉर्ड्स इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में अपने वर्क रिकॉर्ड रखने के अलावा दे ऑल्सो यूज इट फॉर सेंडिंग ईमेल्स टू देयर बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, अपने बिजनेस कॉन्टैक्ट्स को वो ईमेल्स भी सेंड करते हैं। शुड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुड स्टूडेंट्स बी अलाउड टू यूज कंप्यूटर्स एट स्कूल? क्या बच्चों को स्कूल में कंप्यूटर यूज करना परमिशन होनी चाहिए यूज करने की? I do believe that knowledge of computers is must for the students. बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि उन्हें कंप्यूटर की नॉलेज हो, in order to make them walk abreast of the modern era. Walk abreast of, साथ साथ चलना, न्यू एरा, नए युग के साथ साथ चलने के लिए दे मस्ट बी अलाउड एक्सेस टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर तक उनकी रीच होनी चाहिए, उनको एक्सेस दी जानी चाहिए। It will not only make them future ready, इससे यहाँ पे हमने not only but also वाला पैटर्न यूज किया है, इससे वो सिर्फ फ्यूचर रेडी ही नहीं बनेंगे, फ्यूचर रेडी मीन्स जो फ्यूचर के लिए पूरी तरह से तैयार है, बट ऑल्सो हेल्प देम गेनिंग कॉन्फिडेंस, और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी गेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू थिंक पीपल आर एडिक्टेड टू प्लेइंग कंप्यूटर्स? लोग कंप्यूटर्स प्ले करने के एडिक्ट क्यों हो जाते हैं? सॉरी, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द पीपल? आप उन लोगों के बारे में क्या सोचते हो जो कंप्यूटर प्ले करने के एडिक्ट होते हैं? आंसर इज, देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज बैड। किसी भी चीज की एडिक्शन हो, जब वो एडिक्शन है तो बैड है। एडिक्शन मीन्स जब आप कंपल्सिवली आपको लगता है कि हाँ ये काम करना ही करना है, लाइक चाहे उसकी ज़रूरत भी नहीं है बट फिर भी आप अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाते किसी काम को करने के लिए, दैट इज एडिक्शन। When people start using the computer for long times at a stretch means लगातार, बिना रुके, जब लोग लंबे टाइम तक बिना रुके कंप्यूटर्स देखते हैं, they fall a victim, शिकार हो जाते हैं, to the फिजिकल प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं ऑन वन हैंड, एक तरफ, क्रिएट अ डिस्टेंस विद देयर सोशल कॉन्टैक्ट्स ऑन द अदर, और दूसरी तरफ क्या होता है, अपने सोशल कॉन्टैक्ट्स के साथ एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं उनसे। इफ द एडिक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड टाइमली दे मे डेवलप अ डिसऑर्डर टू, अगर इस एडिक्शन को टाइमली कंट्रोल नहीं किया गया, नहीं करते वो, तो इससे डिसऑर्डर भी हो सकता है, उनको कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाई डू पीपल ऑफन हैव प्रॉब्लम्स व्हेन यूजिंग न्यू प्रोडक्ट्स? जब लोग न्यू प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो उनको प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं? आंसर इज, इट इज क्वाइट कॉमन टू फेस difficulties with the newly purchased products. This type of phrases are called collocations, newly purchased, the words that go together. तो नई items and always the collocations fetch you better band score. जितनी collocations वगैरह use करते हो, ये show करता है कि आपकी language के ऊपर command है and you get good band score.
तो कॉमन है न्यूली परचेज प्रोडक्ट्स के साथ लोगों को डिफिकल्टीज फेस करना. इट इज बिकॉज पीपल आर नॉट फैमिलियर विद द, नॉट फैमिलियर कि उनको नहीं पता होता, फैमिलियर मीन्स पता होना, विद द फंक्शनिंग ऑफ देयर फ्रेश बाय. फ्रेश बाय वही न्यूली परचेज्ड आइटम के लिए हमने यूज कर लिया फ्रेश बाय. नई चीज की फंक्शनिंग के बारे में उन्हें नहीं पता. दे टेक टाइम टू गेट वेल वर्स्ड विद द यूजेज ऑफ द प्रोडक्ट्स. उनको टाइम चाहिए होता है इसको इसकी यूज के साथ वेल वर्स्ड होने का, अच्छी तरह से समझने का. बाय रीडिंग द गाइडलाइंस ऑन द इंस्ट्रक्शन बुकलेट. चाहे तो इंस्ट्रक्शन बुकलेट में वो गाइडलाइंस रीड करते हैं, जो उसके साथ मैनुअल आती है, बुक आती है, उसको रीड करते हैं. और वॉचिंग द वीडियोज रिलेटेड टू देम ऑन यूट्यूब. या फिर क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट उन्होंने बाय किया है उसके रिगार्डिंग वो कोई ना कोई वीडियोज देखते हैं यूट्यूब के ऊपर. आई होप कि इस वीडियो की हेल्प से आप अपना क्यू कार्ड अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे. एंड आई फील कि अब तक आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा. एंड अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ था, तो अब सब्सक्राइब कर दिया होगा. Keep visiting the channel in the future too. Thanks for watching.